तभी ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा इस समय आप भक्तों की जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस पवित्र बेला में माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की भक्ति, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्तजन अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए अतः श्रद्धा पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ से करवत प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि भगवत प्रार्थना जो है, जो वास्तव में कल्प वृक्ष है। जब भी जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आए, कोई दुख आए, तो कभी भयभीत मत होइए, प्रार्थना करें, माँ की जोर जगाएं और माँ से प्रार्थना करें और अपने जीवन में ऐसा निज बना ले कि प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल निश्चित रूप से माँ से प्रार्थना करें, माँ की आरती करें, माँ को प्रणाम करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, माँ के नाम का जप करें और माँ का आशीर्वाद लेकर के ही आप अपनी दिनचर्या जो प्रारंभ करें, तो निश्चित रूप से माँ की आप पर कृपा बनी रहेगी और माँ की कृपा से आपके सब कार्य जो सफल होंगे, सिद्ध होंगे। प्रार्थना जो भगवान को जो है मिलने का सर्वोच्च जो है, एक साधन है। जब प्रार्थना करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान से मिलने का एक साधन है। भगवान की कृपा होती है, हमारे जीवन सुखी जो होता है, हमारे कष्ट दूर होते हैं और जहाँ तक कि प्रार्थना से जो है भगवान का साक्षात्कार भी हो जाता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जिन्हें इस प्रकार से देव देवता की भक्ति कर करके आपने इस देव का साक्षात्कार कर लिया। इसलिए प्रार्थना से जो है हमें आध्यात्मिक सिद्धियां जो है जी प्राप्त होती है। ईश्वर के प्रति जो है विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। हमारी आत्म श्रद्धा, देवी शक्तियां, शील, गुण और देवी विभूतियां जो है अभिवृद्धि को प्राप्त होती है। हमारी ये जो है इच्छा शक्ति जो है ठीक दिशा की ओर जाती है, अर्थात हमारा जो ही विचार होते हैं अच्छे विचार होते हैं और जो है मनुष्य जो है एक सद्मार्ग पर चलता हुआ, सत्कर्म करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। प्रार्थना से जो है भगवत कृपा की उपलब्धि जो होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उन देव देवताओं की जो है कृपा आना शुरू हो जाती है। आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है और इतने नहीं, मोक्ष मार्ग में जो है भगवान स्वयं जो है सहायक हो जाते हैं। ऐसी उनकी प्रेरणा मिलती है और साधक इस प्रकार साधना करता करता जो है वह पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। प्रार्थना जो है जो वास्तव में दीन दुखियों को जो है ये कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप प्रार्थना करते हैं तो वह मनोकामना पूर्ण होती है। रोगियों के लिए प्रार्थना जो है ये संजीवनी है। कोई रोग है, कोई कष्ट है, ऐसी कोई विपत्ति है तो उसके लिए संजीवनी है। भूखे प्यासों के लिए ये कामधेनु है। इसलिए जो है पतितों पापियों के लिए जो है यही गंगा है, गंगा के समान है।
पवित्र करने वाली प्रार्थना जो है यही जीवात्मा का जो भोजन है। आप प्रतिदिन जब जो है भोजन करते हैं तो उससे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो ये आत्मा का भोजन जब करते हैं, पाठ करते हैं, तो ये आत्मा इसी से तृप्त होती है। आप तो भोजन करते हैं अपने शरीर को चलाने के लिए, परंतु भगवान के लिए, उस आत्मा के लिए कभी ये सोचते नहीं कि इसको भी हमें भोजन करवाना है। तो प्रातःकाल जो आप साधना करते हैं, जब करते हैं, पाठ करते हैं, तो ये आत्मा का भोजन होता है। आत्मा उससे तृप्त होती है, फिर तभी जो है उसके जीवन में जो है रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, आत्म शांति, आत्म सुख जो है उसे प्राप्त होता ही। इसलिए कई बार बहुत सारे भक्त जो है ऐसा कहते हैं, महाराज है तो सब कुछ, कई चीज कभी नहीं, परंतु शांति नहीं। तो शांति होगी कैसे? जब जो आत्मा को आपने तृप्त किया नहीं, तो आत्मा तृप्त नहीं है, वह अशांत रहेगी। जब आप प्रातः सायंकाल दोनों समय जो है प्रार्थना करते हैं, उसी से आत्मा जब तृप्त होती है तो आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है। फिर जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। सर्वत्र जो है उन भक्तों का मंगल मंगल होता ही। इसलिए जो आप सत्कर्म करते हैं, जब करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, जैसे एकादशी का व्रत होता है, महीने में 2 एकादशी के व्रत आते हैं और महीने में 1 सत्यनारायण का व्रत होता है। आज सत्यनारायण का व्रत है, दिन एवं रात्रि वाली पूर्णिमा जो है आज है। तो सत्यनारायण का व्रत जो है, इसमें विशेष भगवान सत्यनारायण के, भगवान विष्णु की जो पूजा की जाती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा जो होती है, और इसके साथ साथ रात्रि को जो है, जो रात्रि वाला व्रत करते हैं, उसमें चंद्रमा की पूजा करके रात्रि को से अर्घ दे करके फिर व्रत का पालन किया जाता है। जो दिन वाली पूर्णिमा करते हुए दिन में पूजा आराधना अर्चना करके जो है व्रत का पालन करते हैं, एक समय इसमें भोजन लिया जाता है। तो ये एक विधान है व्रत का, जो है व्रत करने से, जब करने से, इस प्रकार से नवरात्रों में जो 9 दिन आप साधना करते हैं, ये व्रत जो होते हैं, इससे पुण्य की वृद्धि होती है, पापों का नाश होता है, और जीवन में जो भी कोई विघ्न बाधा होते हैं, वह विघ्न बाधा जब दूर होती है और जीवन जो है ये सुखी होता है, जीवन यात्रा सुखद बन जाती है, उसमें कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं आती। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार साधक जो अपने जीवन में स्व सुखों का भोग करता हुआ, धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्मन को कर्म करता हुआ अंत पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य में सोनकादि ऋषि जो है, उन्होंने वेद व्यास जी के शिष्य जो है सूत जी से जो प्रश्न किया था कि जब व्यास जी कह रहे हैं कि ऐसा जो है, उन सोनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न जो था उन ऋषियों ने जो है सूत से किया, और सूत ने जो है जब उनसे कहा कि ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई जप जो है जिससे मनुष्य के जो है कष्ट, दुख, रोग जो है वह दूर हो सके, वह कल्याण को प्राप्त हो सके, वह संसार में सुखों की प्राप्ति कर सके और अंत में परमोक्ष को प्राप्त कर ले। तो उस समय सूत ने उनके प्रश्न का उत्तर देते कहा कि ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं, यही प्रश्न जो एक बार देवर्षि नारद जी ने वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु को किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया था वही आपको बतलाता हूं। तो तब जो है देवर्षि नारद जी एक बार जो है अनेक लोगों का भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आए, और जहां पर उन्होंने देखा कि प्रत्येक जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार जो है वह कष्ट भोग रहे है तो अपने कर्मों का फल ही, परंतु उनसे जो छुटकारा कैसे हो, कैसे भी हमारे पाप जो नष्ट हो, कैसे हमारे दुख दूर हो। तब नारद जी को बड़ी दया आई कि मनुष्य जो अपने पाप कर्मों के कारण जो है दुख भोग रहे हैं, इनके पापों का नाश कैसे हो। तो ये विचार करके जो है कि किसी प्रकार इनका कष्ट दूर हो, ऐसा सोच करके वह वैकुंठ लोक में गई और जाकर के जो है वहां भगवान विष्णु का दर्शन किया, उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने आसन दिया, बिठाया और आने का कारण पूछा, तब उन्हें सारी बात बतलाई। इस प्रकार से पृथ्वी लोक पर लोग जो हैं वह दुखी है, कष्ट में है तो अपने कर्मों का फल, परंतु जो है वह पाप कर्मों से मुक्त कैसे हो,
कैसे उनके कष्ट जब दुख दूर हो सके, ऐसा कोई पुण्य, ऐसा कोई व्रत हो, ऐसा उपवास, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई तप जो है जिसके करने से जो है उनका जीवन सुखी हो सके और वह भी मोक्ष को प्राप्त हो सके। बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर की बड़ी उन्हें प्रसन्नता हुई कि लोक कल्याण के लिए इसने बात की है। तब उन्होंने कहा है कि स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में ये एक व्रत है, सत्यनारायण का व्रत जो है, जिसका व्रत, वो व्रत करने से, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करने से बहुत शीघ्र जो दुख दूर होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जो है शत्रु विजय प्राप्त कर लेता है, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं और वह स्व सुखों को भोग करता हुआ अंत में परमोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस व्रत को, सत्यनारायण का व्रत जो है ये करना चाहिए। उसकी विधि में सब बतलाए। तब उन्होंने पूछा कि क्या विधि विधान है, क्या इसके करने से क्या फल होते हैं, किसने इस व्रत को किया। तो भगवान कहते हैं कि काशी में एक निर्धन ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाता था और कड़ी धूप थी। तो एक दिन भगवान को उन पर दया आई। एक सत्यनारायण जो थे वह वृद्ध का रूप धारण करके उसके सामने आ गए और उससे पूछा कितनी कड़ी धूप में आप कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा महाराज मैं तो दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए जो है प्रतिदिन जो है घूमता हूँ और कुछ मिलता नहीं। जब बुरा भक्त आता है तो मांगने पर भीख भी नहीं मिलती, जो थोड़ा बहुत मिल जाता है उससे अपने उधर पूर्ति करता हूँ, बड़े दुख में हूँ। आपके पास कोई ऐसा उपाय हो कि जिससे मेरा जो दुख, जो दारिद्र्य जो है दूर हो सके। तब उस वृद्ध के रूप में उस ब्राह्मण ने उससे कहा कि आप सत्यनारायण का व्रत करें। विधि बतलाई और भगवान की कृपा से आपका जो कष्ट, जो दरिद्रता जो दूर होगी और आप सुखी हो जाओगे। इतना कहकर के सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। अब ब्राह्मण जो है वापस लौटा और मन में जो संकल्प किया कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, जैसा विधि विधान जो उसने मुझे बतलाया है मैं वो ही करूंगा। ऐसा संकल्प प्रातः कर उठा और जय संकल्प लेकर के मुझे भगवान का व्रत करना, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है। तो जब करना है ये सब जो है, ऐसा संकल्प जब उसने ले लिया तो उस दिन भिक्षा के लिए जब वह गया तो उसको जब बहुत सारी भिक्षा में जो धन मिला, भिक्षा में जो धन की प्राप्ति हुई तो उसी धन से उसने पूजा सामग्री लाई और परिवार के साथ जो है मिलकर के सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, भगवान की पूजा की। अब दिन प्रतिदिन जो है अब उसके दिन बदलने लगे, जीवन में सुख आने लगा, कष्ट दूर होने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे इस तरह से भगवान की आराधना करते हुए अग्रसर हुआ और जो उसके सारे दुख जो थे, दुख दारिद्र्य दूर हुआ, वह धनाढ्य हो गया, धन से युक्त हुआ और फिर वह इस प्रकार से अपना निज बना लिया। प्रत्येक महीने जो है वह सत्यनारायण का व्रत करता है। इस तरह से उसने इस लोक में सब सुखों को प्राप्त किया और अंत में उसने परम मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए जो ही भक्त जन जो है किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में जो है सत्यनारायण भगवान की जो है हर महीने जो इस तरह से व्रत करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, बहुत शीघ्र उनके कष्ट दुख रोग जो है वह दूर होते ही और उनका जीवन जो सुखी होता है, वह धन धान्य से जो युक्त होते ही और पुत्र पौत्र युक्त होते ही उनके सारे दुख दूर होते हैं, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मन को कर्म करते हुए जे सत्कर्म जो है जो करते रहना चाहिए। व्रत उपवास जो है, भगवान की आराधना, जप, तीर्थाटन और इस तरह से देव दर्शन जो है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज पूर्णिमा का दिन जो है आप भक्तों को इस जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस पवित्र स्थल पर बैठ करके जो आपको जो भक्ति करने का, माँ की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, माँ का दर्शन, क्योंकि ऐसे पवित्र तिथि में ऐसे पवित्र स्थान पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का, तो उसका अक्षय फल होता है, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता।
तो ये माँ की बड़ी अपार कृपा अपार कि भगवती की कृपा से ही इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो माँ वैष्णो देवी इसी तरह से प्रसन्नचित होकर के आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और माँ की कृपा से आपके सभी संकल्प जो है आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो और सब ओर से आप परम कल्याण देखें, परम कल्याण को प्राप्त हो और सर्वत्र आपका मंगल मंगल हो। आप सभी माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के नमः मंत्र का आप पाठ करेंगे। इसी के साथ साथ आज के दिन जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। जो तो पंच देव उपासना जो बतलाई गई है उसका जब प्रयत्न जो जप करना चाहिए। मंत्र जप जो है वह पांच देवता जो है वह कौन कौन से हैं? गणेश भगवान। तो गणेश का मंत्र जो है ओम गंग गणपति नमः, कोई बहुत बड़े मंत्र नहीं है। ओम गंग गणपति नमः, चाहे इसकी एक माला करें चाहे 11 भर कर ले। तो इस प्रकार से फिर जो है आदित्य भगवान सूरज जो है जी बुद्धि के देवता है। भगवान प्रत्यक्ष सूर्य प्रत्यक्ष देव को अर्घ्य देना जो बुद्धि के देवता हैं इनका जो है आराधना करना। तो इनका जब जो बतलाया गया है ओम सूर्य नमः, जहाँ ओम गृणी सूर्य नमः अथवा इसका मंत्र जो है बीज मंत्र ओम हरांग ह्रींग हरांग सा सूर्य नमः। तो इस प्रकार से जो मंत्र बड़े छोटे छोटे मंत्र जो बीज मंत्र जो होते हैं इनका जब अवश्य करना चाहिए और ये बड़े ही शक्तिशाली मंत्र होते हैं। तो भगवान सूरज की जो है आराधना करने से साधक रोग मुक्त रहता है, उसको चर्म रोग नहीं होता और नेत्र ज्योति उसकी बिल्कुल ठीक रहती है। ये नेत्र शक्ति जो है ठीक प्रकार से वो कार्य करती है। इस प्रकार से फिर जो है भगवती जी आदि शक्ति की आराधना जो है माँ दुर्गा की उपासना जो है जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ये बीज मंत्र इसका जप करें। भगवान विष्णु जो है जो मैंने को बतलाया ओम नमो भगवते वासुदेव पंचदेव उपासना में आते हैं और भगवान शिव जो है ओम नमः शिवाय। ये बहुत बड़े मंत्र ये पंच देवता हैं गणेश जी, भगवान सूरज, भगवती माँ दुर्गा, भगवान विष्णु और जो है भगवान शिव। तो ये पंच देव जो है इनकी आराधना जो प्रतिदिन करते हैं निश्चित रूप से जो है उनके जीवन कभी कोई विघ्न बाधा आ नहीं सकती और यदि कोई विघ्न आए भी तो उसका पता नहीं चलता कि आया कैसे और चला कैसे गया। तो एक निजम पूर्वक जब आप साधना करते हैं निश्चित रूप से उन देवताओं की कृपा प्राप्त होती है जिनकी कृपा से हमारी जीवन यात्रा जो है वह सुखद बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती परंतु करने से ही कल्याण होता है। केवल मात्र सुन लिया कि यह कुछ नहीं तो फिर जो है कुछ भी हाथ में लगता नहीं। जब आप निजम बना लेते करते हैं तो करने से कल्याण होता है। तो आप सभी माँ भगवती के बीज मंत्र का पाठ करेंगे। सब मिलकर बोलना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 सच्चे दरबार की जय। भजन की वेला निवेदन करो श्री